विश्वनाथ के माता पिता उसकी 6 साल की उम्र में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। पिछले 10 साल से बच्चे ना होने की वजह से परेशान फिर रही विश्वनाथ की बुआ उसे खुशी खुशी एडॉप्ट कर लेती और उसे ढेर सारा माँ का प्यार देती है। बुआ, मुझे भूख लगी है। कौन बुआ? आज के बाद फिर कभी बुआ कहा तो बात मत करना मुझसे। सॉरी माँ। विश्वनाथ की बुआ यशोदा उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी और ऐसा करके कभी उसकी आदतों को बिगड़ने भी नहीं देती थी। ऐसे ही उसकी शादी की उम्र होते ही एक सुंदर लड़की से उसकी शादी कर देती है। उस सुंदर लड़की का सिर्फ चेहरा सुंदर था, दिल नहीं। विश्वनाथ की पत्नी सरोजनी को अपनी सास और पति को आपस में अच्छे से बात करते हुए देखकर काफी ईर्ष्या होती है। कहाँ जा रहा है बेटा? काम पर माँ। आज तेरा जन्मदिन है, इसीलिए तू कहीं नहीं जा रहा है। अब ये बेकार शर्ट निकालकर कुछ पहन ले। ठीक है माँ। ये कहकर विश्वनाथ अपने कमरे में चला जाता है। विश्वनाथ ने जो शर्ट पहन थी वो उसके पत्नी की पसंद की थी। वो ये बात सोचे बिना शर्ट खोलकर दूसरा शर्ट पहन लेता है। ना कोई मेरी बात की इज्जत है, ना मेरी पसंद की। करो जो करना है दोनों माँ बेटे। विश्वनाथ सरोजनी के गुस्से की वजह समझ जाता है और चुपचाप फिर से वही शर्ट पहन लेता है। अब तो खुश होना धर्मपत्नी जी। सरोजनी आंसू पोंछकर हाँ। विश्वनाथ फिर से वही शर्ट पहनकर अपनी माँ के सामने जाने से कतरा रहा था। उसकी परेशानी को यशोदा समझ जाती है और झट से दूसरी बात करती है। तू अभी तक घर में है? अपनी पत्नी को लेकर बाहर जा, घूम फिर कर आओ, उसे भी वक्त दो। विश्वनाथ अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाता है और शाम तक घूमकर घर आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजारने के बाद सरोजनी गर्भवती होती है। यशोदा उसे अपनी माँ के घर भेजती है। सरोजनी और उसकी माँ आपस में बातें कर रही है। सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। वो बुढ़िया हर बात में टंग अड़ाती है। ये भी हर काम उसी से पूछ करते हैं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है उस घर में। आने दे दामद जी को, मैं बात करती हूँ उनसे। विश्वनाथ शाम को दवाई लेकर अपने ससुराल आता है। तभी दोनों माँ बेटियां उसे उसकी माँ के बारे में गलत बातें बताकर उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। विश्वनाथ उनकी बातों में अपनी हाँ मिलाकर सर हिलाता है। सब कुछ कहने के बाद मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बेटा। मुझे खुश किस्मत है कि मुझे ऐसी पत्नी और सास मिली है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अंधेरा हो रहा है। ये कहकर विश्वनाथ अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। यशोदा उसके इस अजीब बर्ताव से चिंतित होती है, लेकिन उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, डिलीवरी के दिन करीब आ रहे हैं, वही सोच में हूँ। सब अच्छे से हो जाएगा, तू चिंता मत कर।
कुछ दिन बाद सरोजनी को बेटा हुआ था। उस छोटे से बच्चे की वजह से यशोदा का पूरा घर खिल गया था। सरोजनी का बच्चा हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहना पसंद करता था। जब भी सरोजनी या विश्वनाथ उसे उठाकर खेलने की कोशिश करते थे, वो रो पड़ता था। ये देखकर विश्वनाथ तो हंसकर चुप हो जाता था, लेकिन सरोजनी हमेशा या तो गुस्से में रहती थी या रोने लग जाती थी। क्या बात है सरोजनी? काफी दिन से देख रहा हूँ, तुम परेशान लग रही हो। सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। माँ की वजह से? वो पहले मुझे तुमसे दूर करती थी, अब मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर रही है। ऐसा नहीं कहते सरोजनी, वो अभी छोटा है, इसलिए उसे दोनों में फर्क नहीं पता। विश्वनाथ सरोजनी को जैसे तैसे करके समझा लेता है, लेकिन वो हर 2-4 दिन में एक बार विश्वनाथ से झगड़ती थी। देखते ही देखते एक अरसा बीत गया। सरोजनी का बच्चा अब 2 साल हो गया था और तब भी वो हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहता था। सरोजनी से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो इस बार सीधे यशोदा से झगड़ा करती थी। विश्वनाथ उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती। आखिरी में हार मानकर विश्वनाथ अपनी माँ से एक विनती करता है। माँ, मैंने आज से पहले ना आपको कुछ कहा है ना किसी और को। मुझे पता है कि आपके पोता आपके साथ रहेगा तो एक समझदार इंसान बनेगा, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि कुछ दिन के लिए उसे उसके माँ से रहने दीजिए। मैं तेरी और अपनी बहू की तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा। आज के बाद मैं मुन्ने के पास नजर नहीं आऊंगी। इस बात के बाद यशोदा की तबीयत काफी खराब हो गई है और अपना ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही बिताती थी। बच्चा भी खेल कूद सब भूल गया था और हमेशा घर एक कोने में बैठा रहता था। ऐसे ही एक दिन रात में कोई आसमान में रंगीन पटाखे फोड़ रहा था। वो देखने के लिए सरोजनी अपने बेटे को जबरदस्ती ऊपर लेकर जाती है। ऊपर जाने के बाद पटाखे देखते हुए सरोजनी इतना खो जाती है कि उसके दिमाग में बच्चे का ख्याल ही नहीं आता। बच्चा पटाखे देखते देखते छत के किनारे चला जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे ढूंढते हुए ऊपर आए उसकी दादी आखिरी पल में उसे पकड़ लेती है। उनकी आवाजें सुनकर सरोजनी भाग कर आती है और अपने बच्चे को पकड़कर गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आपसे इसे दूर रखा। अगर आप नहीं हो तो। बस बेटा, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू मिलकर नीचे जाते हैं और विश्वनाथ के लौटने तक दोनों बच्चे के साथ मिलकर खेल रही थी। ये देखने के बाद विश्वनाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।